अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जबीउल्लाह। ओके जी। तो हम स्टार्ट लेते हैं जी। आज जैसे कि सैरी में लारैब ने पूछा कि जी आज क्लास में क्या करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा जी वो काम कर लेंगे, मैंने कहा जी वो कर लेते हैं जी। तो वी प्लान अकॉर्डिंगली। तो आज हमारा टास्क ये है कि हम बेसिकली चाहते तो ये है कि हमारे पास दो ईथरनेट के स्विच, दो या दो से ज्यादा, कोई दो कोई नहीं है, लाजमी नहीं है, लेकिन दो पे कर सकते हैं तो फिर 10 पे भी कर सकते हैं, फिर 50 हो तब भी कर सकते हैं। तो यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ओके। तो हमारे पास दो स्विच हैं। मिसाल के तौर पे स्विच नंबर 1 और स्विच नंबर 2। हम यहां पे भी कुछ डिवाइसेस कनेक्ट करना चाहते हैं और हम स्विच 2 में भी कुछ डिवाइसेस कनेक्ट करना चाहते हैं। अब लाजमी तौर पे इसके लिए हमें कोई वायर चाहिए होगी कनेक्टिविटी के लिए। तो हम यहां भी एक वायर इस्तेमाल करेंगे। अब वो हम आपसे पूछेंगे कि वो कौन सी वायर हो सकती है। तो आप लोगों ने कहा कि स्ट्रेट केबल। बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पे जो केबल होगी वो स्ट्रेट केबल जी। और फिर हम एक दो स्विचेस को जब आपस में कनेक्ट करेंगे, यानी सिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे, तो हमें फिर यहाँ पे एक केबल की जरूरत होगी। और वो कौन सी केबल होगी? क्रॉस ओवर केबल। तो यानी कि यहाँ पे हमें एक क्रॉस ओवर केबल चाहिए और यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट केबल चाहिए। एक से मुराद जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं उतनी स्ट्रेट केबल चाहिए, जिनको नॉर्मली पैच कार्ड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैच कार्ड्स। तो हम ये देखना चाहें लाजमी तौर पे अगर ये मुमकिन हो जाए, क्योंकि नेटवर्क का बेसिक मकसद ये होता है कि डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद वन अनदर। इसका मतलब अगर वन चाहे कि कनेक्टिविटी चेक करे 2 के साथ, या वन चाहे 3 के साथ, या वन चाहे 4 के साथ, एंड वाइस वर्सा, ये मुमकिन हो। अदरवाइज अगर ये कनेक्टिविटी नहीं है तो इसका मतलब कम्युनिकेशन नहीं है, इसका मतलब नेटवर्क काम नहीं कर रहा। ठीक है। तो इसके लिए हमें जो चीज चाहिए वो नॉर्मली कनेक्टिविटी चेक करने की जो कमांड हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं पिंग। क्या कहते हैं? पिंग। तो हम इसका मतलब है कि हम पिंग करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस नंबर 1 होस्ट पिंग, लेकिन इससे पहले पिंग से पहले जरूरी है कि मैं इन डिवाइसेस को कोई आईपी एड्रेस असाइन कर दूं। क्या असाइन कर दूं? आईपी एड्रेस। अब अगर मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि जी मैं इसको दे देता हूं 192.168.1.1, इसको दे देता हूं 192.168.1.2, इसको दे देता हूं 1.3, और इसको दे देता हूं 1.4, और सबका एक ही नेटवर्क में, तो सबका सबनेट मास्क जो है वो 255.255.255.0, जिसको हम /24 भी कहते हैं। ठीक है, /24। तो अब हम जब पिंग करेंगे तो इस पहले एड्रेस को कहते हैं लूप बैक एड्रेस। क्या कहते हैं? लूप बैक। यानी कि ये अपने आप को ही, अपने ही हार्डवेयर को टेस्ट करता है। यानी उसको पैकेट भेजता है, अगर जवाब आ जाए तो कहता है ठीक है। इसका मतलब वो कंफर्म हो जाता है कि मेरा अपना डिवाइस ठीक है। इसका मतलब मेरे अपने डिवाइस पे जो टीसीपी आईपी सूट इंस्टॉल्ड है, कॉन्फ़िगर्ड है, वो ठीक है। फिर क्योंकि मेरा अपना आईपी इस केस में 1.1 है, तो मैंने अपने आप को पिंग किया, और इससे भी इन दोनों बातों से ये कंफर्म हो गया कि मेरा डिवाइस बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने किसी भी दूसरे, मिसाल के तौर पे 3 को पिंग किया, और अगर यहां से भी कनेक्टिविटी आ जाती है, जवाब आ जाता है, इसका मतलब है कि मेरी और इस डिवाइस की कनेक्टिविटी मौजूद है। ठीक। तो हम आज ये चेक करना चाहते हैं। अब हो सकता है, लाजमी नहीं, लेकिन हो सकता है कि यहां पे जो विंडो मशीन लगी हुई है, आप उसको पिंग करें तो वो जवाब ना दे। हो सकता है कि वो जवाब ना दे, कनेक्टेड है लेकिन जवाब नहीं दे रही। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूं कि मिसाल के तौर पे अगर मैं ये पिंग करूं कोई भी, आपकी पसंदीदा कौन सी साइट है जी? विकीपीडिया। तो www.wiki wikipedia
डॉट ऑर्ग के कॉम है, ऑर्ग है, ऑर्ग। तो ये देखें जवाब आने शुरू हो गए। इसका मतलब है कि मेरी कनेक्टिविटी विकिपीडिया जिसका आईपी एड्रेस ये है उसके साथ मौजूद है। समझ आ गया। लेकिन अगर मैं यहां पे करूं फॉर एग्जांपल पिंग www.uitpeshawar.edu.pk, तो आप देखेंगे कि जवाब नहीं आ रहा। although कि आईपी मिल गया कि इसका आईपी 121.52.147.74 है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जवाब नहीं आ रहा। तो मरियम क्या सोचती है, क्यों ऐसा हो रहा है? इसका मतलब है कि एक सोच तो ये है कि शायद ये साइट डाउन है, शायद ये साइट डाउन है। ये कंप्यूटर जिसके ऊपर ये www.utpeshawar.edu है वो इस वक्त बंद की गई हुई है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। हो सकता है, आपने ठीक कहा, हो सकता है ये ऐसा हो, लेकिन हर वक्त तो नहीं हो सकता ना। आप कल सुबह आए फिर यूज करें, अगले दिन फिर पीर को आके सुबह सुबह देख लें, फिर भी इस तरह जवाब देता है। इसका मतलब है कि इस साइट ने हमारे रिक्वेस्ट को, हमारे जो प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं जो कि पिंग है, पिंग एक यूटिलिटी है जो कि आईसीएमपी यूज कर रहा है। इसका मतलब है कि आईसीएमपी को ब्लॉक किया गया हुआ है। किसको ब्लॉक किया गया है? आईसीएमपी। अगर आईसीएमपी को ब्लॉक किया गया है तो कहां किया गया है? फायरवॉल पे। कहां किया गया है? फायरवॉल। तो हम आज ये भी देखेंगे कि मिसाल के तौर पे जैसे अभी मैंने कहा कि दो मशीनें हैं मेरे पास। अगर मैं ये ज्यूम कर लूं कि मेरे पास दो मशीनें हैं, एक मशीन, चले हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि एक ही मशीन एक ही स्विच के साथ लगी हुई है। तो हो सकता है कि ये जब पिंग करे तो इसने यहाँ पे फायरवॉल पे इसको फायरवॉल पे इसको ना जाने दे। तो जब फायरवॉल उसको रोक देगा तो लाजमी तौर पे जवाब नहीं आएगा। जैसे अभी यहां पे जवाब नहीं आ रहा। मेरी बात समझ आ रही? इज इट क्लियर? जी। यहां पे देखें, इसने चार पहला पैकेट भेजा, कहता है जवाब नहीं है, टाइम आउट कर गया। इसका मतलब है कि इसका होता है 2 मिली सेकेंड, सॉरी 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड तक इसने इंतजार किया सवाल करके। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूं मरियम इसका जवाब दो, और मरियम जवाब ना दे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मरियम क्लास में नहीं है। तो मैं ये ज्यूम कर लूंगा कि भाई ये मरियम को नहीं आता या मरियम क्लास में नहीं है। मैं फिर कहता हूँ मरियम, जब एक और सवाल करता हूं, फिर भी जवाब नहीं देती। तो यहां पर ये वो कह रहा है कि मैंने 4 सवाल मरियम से किए, मरियम ने किसी का भी रिसीव, कोई भी उससे वापस जवाब रिसीव, इसका मतलब मेरे चारों के चारों सवाल क्या हो गए? लॉस हो गए। इसका मतलब कि 100% लॉस है। तो यहां पे अगर आप इसके ऊपर अगर आप चेक करना चाहें, अगर आप यहां पे चेक करना चाहें तो यहां भी मैंने 4 पैकेट भेजे, किसको? विकिपीडिया को। लेकिन 4 मैंने भेजे, चारों के चारों का जवाब वापस आ गया। इसलिए मैंने कहा कि मेरा लॉस कोई भी नहीं है, 0% लॉस है। मेरी बात समझ आ रही? तो इससे यह पता चलता है कि जिसके साथ मैं कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूं वो मौजूद भी है या मौजूद नहीं है। वेरी नाइस। तो हम भी यही करना चाह रहे हैं कि हम ये जैसे मैंने ये कहा कि आपने इस डिवाइस के अंदर अगर फायरवॉल एक्टिव है तो हो सकता है कि ये लाइव है लेकिन जवाब ना दे। जैसे यूटी का केस है, यूटी वाले बंद करके नहीं गए हुए। मिसाल के तौर पे अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते तो मुझे ज्यादा मसला नहीं होगा। मैं यहां पे आता हूं, यहां पे आता हूं और यहां पे लिखता हूं UET Peshawar.edu.pk और इंटर कर देता हूं। ये तो आ गया। इसका मतलब है कि वहां पे किसी ने इसको बंद किया हुआ है। वो किसने किया है? फायरवॉल ने किया है। तब इसके दो तरीके होंगे हमारे पास। हमारे पास
दो तरीके होने चाहिए। मरियम कहती है एक तो ये कि इस गन को ही बंद कर दें, इस फायरवॉल को डिसेबल कर दें। क्या कहती है? इस फायरवॉल को डिसेबल कर दें कि बस पैकेट जाए, जवाब आए, खुशी हो जाए। ठीक है। दूसरा, लेकिन इसका इस एग्जांपल यूं होगी कि कल कोई अगेन मरियम को कहे कि घर का दरवाजा, घर पे कोई आता है तो आने वाले कहते हैं जी आगे दरवाजा बंद होता है, हमें तकलीफ होती है। तो मरियम जाके रात को दरवाजे खोल दे और आके आराम से अपने बेडरूम में जाके सो जाए और ये ज्यूम करे कि घर मेरा बड़ा सिक्योर, कोई मसला नहीं होगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहां पर भी इसका मतलब है कि अगर आप फायरवॉल ब्लॉक कर देते हैं तो जितनी भी उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सारी आपने बिठा दी। यानी इन अदर वर्ड्स आपने दरवाजे खोल दिए दुनिया के लिए कि जी मेरा घर महफूज है, ये सोचकर। तो महफूज तो नहीं होगा। तो आज हम ये भी करेंगे कि हम विंडो पे जाके इसका दूसरा हल क्या है। दूसरा हल ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे मरियम के भाई ने ये उसको कहा कि जी जब भी मैं घर आता हूं तो मुझे बाहर दरवाजा नॉक करना पड़ता है, बिजली भी नहीं होती, बेल करता हूं तो बिजली नहीं होती, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तो एक तरीका तो ये है कि मरियम ने कहा दरवाजे ही खोल देती हूँ, जब आए दिल चाहे आ जाया करो। दूसरा तरीका ये है कि मरियम उसको एक चाबी दे दे, तो चाबी से तुम दरवाजा खोल के आ जाया करो। इसका मतलब है बाकी लोगों के लिए वो दरवाजे बड़े उसी तरह महफूज रहेंगे, उसी तरह मौजूद रहेंगे। तो यहां पर भी हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि हम आज इस फायरवॉल में जाके आईसीएमपी को अलाउ करवा लेंगे, बाकी जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट रहेंगी। तो ये भी हम सीख लेंगे। ओके। फिर यहां पे हमारा एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि यहां पे अभी आपने कहा कि स्ट्रेट केबल चाहिए, तो मेरा जवाब है मेरे पास तो स्ट्रेट केबल नहीं है। तो फिर फैजान कहता है कि अगर आपके पास नहीं है स्ट्रेट केबल तो गुलाजी से मंगवा लें। तो फिर मैं कहूंगा कि फिर तुम तो इंजीनियर ना हुए कि तुमने हमने हर वक्त गुलाजी से जाके 2 2 फुट का पीस बना दो, 4 फीट का पीस बना दो, 10 फीट का पीस बना दो, क्योंकि वेरिएबल लेंथ आपको चाहिए ना। और बाज को तो ऐसा भी होता है कि आप केबल डाल देते हैं और बाद में जाके उसको बनाते हैं कि ये स्ट्रेट, इसका मतलब है कि आपको हमेशा केबल पहले जाके बनवानी होगी और फिर ले करोगे। स्पेशली फिर उसके केस में कनेक्टर जब लग जाते हैं तो बाजू का उसको डालना, बाजू का सुराखी की जगह ही होती है ना, तो सुराख में से केबल तो गुजर जाती है, लेकिन अगर उसके आगे कनेक्टर भी लगा हुआ हो तो बाजू का वो उस ओपनिंग से नहीं निकलती, तो मसला होगा। इसका मतलब फिर गुलाजी वालों का यहीं पे आ जाओ, क्योंकि फैजान इंजीनियर हो गया है। क्यों हंसी? हंसी पे ना होगा, हसन जी। तो हम इसलिए कहते हैं कि आज हम सीखना चाहते हैं कि स्ट्रेट केबल बनती कैसे है और क्रॉस केबल बनती कैसे है, ये भी हम आज सीखना चाहते हैं। ठीक है। आज आपको ये बनाना सिखा दिया जाएगा और आज आपको हम फिर ये स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल दे देंगे और ये नेटवर्क और ये पिंगिंग और ये फायर वॉलिंग, ये सारी चीजें आज आप कर लेंगे खुद प्रैक्टिकली। लेकिन ये केबल्स आपको, क्योंकि आज आप ये चीज सीख लेंगे, घर पे भी जाके थोड़ा सोच लेंगे कैसे बनाना है, ये इसको बनाने के लिए कौन सी चीजें इस्तेमाल होती है उनके बारे में भी आज आपको बता दिया जाएगा, आपको एक डेमो भी दे दिया जाएगा। इससे आपको फायदा ये होगा कि कल आपको आप आएंगे तो हम आपको ये केबल और सारी चीजें दे देंगे कि आप अपने हाथ से भी ये केबल्स बना लो। क्लियर हो गया? चलें, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इज इट क्लियर? इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स या देयर टू चैट्स? प्लीज सर, फुल स्क्रीन। ओके। अस्सलाम वालेकुम है सर, प्लीज फुल स्क्रीन शेयर करें कि कमांड लाइन देखें। अच्छा, क्या मैं जब कमांड लाइन बताता हूँ मैं देख लेता हूँ फिर, लेकिन आप अगर मसला हो तो फिर बताएं सर।
फुल स्क्रीन शेयर करें कि कमांड लाइन दिखे, थैंक्स, ओके, क्लियर सर, ओके। तो इसका मतलब है कि जब मैं अ, अभी तक मैंने कोई कमांड लाइन इस्तेमाल नहीं की। अच्छा, मैंने CMD इस्तेमाल किया, तो ये नजर नहीं आता स्क्रीन पे। तो फुल स्क्रीन आपके साथ ये मैंने पहले नो सर, था, नहीं आ रहा सर। नहीं नजर आ रहा। नो सर। अच्छा, अभी देख लेते हैं क्यों नहीं नजर आ रहा। ये हम अब कैसा है जेंटलमैन? ओके सर, हो गया ओके, सर। ठीक है, ठीक, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसा कोई मसला हुआ तो पूछा करें, दैट्स गुड, ताकि हमें आइडिया हो कि चीज में मसला है, ताकि हम रिजॉल्व करें। ओके, तो जेंटलमैन, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अभी सीखना चाहते हैं कि किस तरह हम एक केबल बनाएं। हम्म? सबसे पहले मैं अपनी शेयर को खत्म कर देता हूं। जी, या ले आया। इसके लिए मुझे सबसे पहले जो चीज चाहिए, इसको कहते हैं कटर। किस लिए चाहिए? इसलिए चाहिए, जैसे मैंने अभी कहा, कि आपको लाजमी तौर पे ये केबल चाहिए जिसको कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, या UTP, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब आपने ये सोचना है कि या आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप बैकएंड पे देखें तो आपको दो स्विचेस नजर आ रहे हैं, जिसको अभी आप कुछ देर में इस्तेमाल करेंगे। टेबल्स पे नजर आ रहे हैं ना? मैं ये जूम कर रहा हूँ, ये दो कमरे हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक दूसरे कमरे में कहीं लगा हुआ है। तो इनके दरमियान में लाजमी तौर पे कुछ मेजरमेंट तो होगी। उसके मेजरमेंट के मुताबिक आपने इस तार को काट लेना है। तो आपको क्या चाहिए? कटर चाहिए। तो जनाब चलें जी, मैं ज्यूम करता हूं कि इतना चाहिए, मैं ज्यादा जाया नहीं करता। तो ये देख लें जी, ये देख लें जी, ये मैंने केबल काट ली। तो इसके ये दो एंड्स मेरे सामने आ गए। अब दूसरा अमल मेरे लिए जरूरी है कि मैं इसके ऊपर से ये जो इंसुलेशन है, ये रिमूव करूं। इंसुलेशन रिमूव करूं, और इतनी रिमूव करूं, ये नहीं कि इतनी रिमूव कर दूं, इतनी रिमूव करूं कि ये जब इस कनेक्टर के अंदर लग जाए, जिसको कहते हैं RJ45 कनेक्टर, RJ45 कनेक्टर, तो ये इस तरह दिखाई दे, ये इस तरह दिखाई दे कि बाहर बिल्कुल कोई तार नहीं है, बाहर कोई तार नहीं है, बाहर निकली तार नहीं है, सारी की सारी तार जो है इसके कनेक्टर के अंदर पहुंच जाए। ऐसा ही है ना? इसका मतलब है कि मकसद ये है कि हमने इस कनेक्टर के अंदर इस तार को इस तरह इंसर्ट करवाना है कि तार यूं बस नजर आए, यूं। तो हम इतनी तार को स्ट्रिप करेंगे। तो चलें इतनी सी स्ट्रिप कर लेते हैं। अब इसका मतलब है कि हमें जो दूसरी चीज चाहिए उसको कहेंगे स्ट्रिपर। अब मेरे पास यहाँ पे दो स्ट्रिपर्स, एक ये और एक ये। तो जो आपको मिल जाए कोई मसला नहीं। ये टूल्स इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जबी, हसीब, एहसन, बाबर, सिद्दीक, कि ये मेरी मर्जी के मुताबिक, बल्कि ये दो काम कर सकता है। अगर आप इसे इससे तार को कटवाना चाहें तो ये काटने की सलाहियत भी रखता है, यानी कटर का काम भी करता है। और अगर आप इससे तार को छीलना चाहें, और छीलना इस तरह है, हसन के अंदर के जो तारे हैं वो जख्मी ना हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इसके लिए मैं इसको यहां से प्रेस करूंगा, ये अंगूठा है ना, इस अंगूठे से प्रेस करूं तो देखिए ये खुल जाता है। देखिए, नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे? तो मैं इसको खोल के और किसी भी एक उसमें इसको यूं रख दूंगा, और इसको थोड़ा सा प्रेस करके इसको मूव करूंगा। ठीक। और जब मूव कर लूं तो इसको यूं खींच के खींच के अलग कर दूं। तो देख लें आप, ये तार बगैर जख्मी हुए छील ली गई।
इसी तरह इस टूल की बजाय अगर मैं दूसरा टूल वही टूल इस्तेमाल करूं जिसको स्ट्रिपर कहते हैं, उसी तरह मैं यहां पे ये केबल दूसरे एंड को कर लेता हूं, ये केबल इसके अंदर इसी तरह इंसर्ट करूंगा, ये मैंने कर ली, और इसके ऊपर थोड़ा सा फिंगर का थंब का वो देकर इसको यूं मूव करूंगा और इसको यूं खींच लूंगा। तो दोनों तरफ मैंने इसके छील लिए, किसके जरिए? स्ट्रिपर के जरिए। तो आपने दो टूल्स अभी तक देख लिए, वन इज कटर और दूसरा ये तो प्योरली स्ट्रिपर है, और ये स्ट्रिपर भी है और कटर भी है। तीन तीन चीजें, दो चीजें देख ली। ओके। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको चाहिए आपको चाहिए या तो इसको स्ट्रेट केबल बनाओगे और या इसको क्रॉस कवर केबल बनाओगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या फर्क है इन दोनों में। क्वेश्चन आपका ये बनता है कि मैं बना रहा हूं, फर्क क्या है दोनों में। लेकिन उस फर्क से पहले ही मैं ये बताऊं कि आपको नजर आ रहा होगा कि यहां पे चार पेयर्स हैं, एक, दो, तीन और चार। ये चार, और इसको मैं दरमियान वाला ऐसे ही मुझे तंग करता है, बुरा लगता है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ये रिमूव कर, चार नजर आ रहे हैं? आप में से कोई है जो मुझे कलर बोले? ऑरेंज, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, है ना? दोबारा देख लें, ये कलर पे मैंने हाथ रखा, कौन सा कलर है? ऑरेंज। ये कौन सा है? ग्रीन। ये कौन सा है? ब्लू। और ये कौन सा है? ब्राउन। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब हर एक मिसाल तो में ग्रीन है, तो ग्रीन के साथ जो है उसको कहते हैं ग्रीन ऑफ व्हाइट ऑफ ग्रीन। जो ग्रीन के साथ है उसे क्या कहेंगे? व्हाइट ऑफ ग्रीन। जो ऑरेंज के साथ है उसे कहेंगे व्हाइट ऑफ ऑरेंज। जो ब्लू के साथ है उसे कहेंगे व्हाइट ऑफ ब्लू। और जो ब्राउन के साथ है वो व्हाइट ऑफ ब्राउन। बिल्कुल ठीक आपने कहा। अब मसला ये है कि अभी तो इनके साथ साथ हैं, तो मैंने बड़े आसानी से कह दिया। अगर मैं इनको खोल दूं, अगर मैं इनको खोल दूं, ये मैंने खोल दिया, अलग अलग कर दिए, अलग अलग हो गए ना। इसी तरह इसको भी अलग अलग कर देता हूं, इसी तरह तीसरे को भी अलग अलग कर देता हूं, तीसरे को भी अलग अलग कर देता हूं। हजरत बिलाल समझ आ रहा है? ये तीसरे को भी कर दिया, लेकिन लगता है कि चल है। और चौथे को भी कर दिया, अलग अलग कर दिया ना। अब मैं क्या अगर कहूं कि ये व्हाइट किसका है, तो क्या जवाब देंगे? इसके ऊपर स्पॉट, इस पर कलर, इस पे थोड़े से पैचेस हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे इसको, इस पे भी कौन सा पैचेस है देख के बताओ। नहीं, कौन से पैच किस कलर के हैं? हाँ, तो इसका कहने का मकसद ये है कि जो जिसके ऊपर अगर आप ये गौर से देखें, तो इसके ऊपर थोड़े से ब्राउन से धब्बे, सॉरी, क्या कहना चाहिए, ऑरेंज के धब्बे हैं। इस पर ऑरेंज के धब्बे हैं, इसके ऊपर ग्रीन से धब्बे नजर आ रहे हैं। आ रहे हैं ना नजर? तो इस कलर से हम कहते हैं, इस तरह हमें पता चलता है कि ये किसकी ग्रीन है, किसकी व्हाइट है। समझ आ गई? ओके। अब हम करेंगे क्या, लेकिन पहले हमें स्क्रीन पे एक क्वेश्चन मिला हुआ है। ओके जी, एब्सोल्युटली क्लियर, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने कहा कि जनाब, अब हमारा स्टेप ये है कि हम इन केबल्स को हमने एक ऑर्डर में सेट करना है। इन केबल्स को हमने एक ऑर्डर में, सॉरी ये नहीं, हमें एक ऑर्डर में सेट करना है। और वो कौन सा ऑर्डर होगा? वो ये ऑर्डर होगा, नजर आ रहा है? यानी कि वही आठ जो नो मैंने आपको गिनवाई। फुल स्क्रीन है? नो सर। ओके ओके, एक मिनट।
जी अब फुल स्क्रीन है। हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फुल स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, क्लियर है अभी। ओके। अब ये जो मैंने 8 केबल्स आपको बताई, एक को कहा व्हाइट ऑफ ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर व्हाइट ऑफ ऑरेंज, फिर ब्लू, फिर व्हाइट ऑफ ब्लू, फिर ऑरेंज, फिर व्हाइट ऑफ ब्राउन और फिर ब्राउन। अगर इन तारों को मैं इस ऑर्डर में अरेंज कर दूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि स्ट्रेट में और क्रॉस में फर्क क्या है। अगर आप बोथ एंड्स सेम बनाएं, बोथ एंड्स सेम बनाएं, तो इसका मतलब आप स्ट्रेट केबल बना रहे हैं। और अगर आप बोथ एंड्स डिफरेंट बनाएं, बोथ एंड्स डिफरेंट बनाएं, तो इसका मतलब है कि आप क्रॉस केबल बना रहे हैं। अब मरियम का दिल में सवाल यह है कि बोथ एंड सेम से क्या मुराद। इसका मतलब है कि अगर आप एक साइड को ए बनाएं और दूसरे साइड को भी ए का मतलब है ये कलर पैटर्न, कि अगर आप ए बनाएं और दूसरे को भी ए बनाएं, तो हम कहेंगे ये बोथ एंड सेम है, इसका मतलब स्ट्रेट केबल है। एक साइड, ये दूसरी साइड, अगर दोनों साइड आप ई आई ए टी आई ए 5 6 8 ए में बनाएं, ये भी ए ये भी ए, तो ये स्ट्रेट केबल है। अगर आप ये भी बनाएं, मैं दोबारा स्क्रीन पे अपने उसमें बताना चाहूंगा, ये देखिए जी, अगर आप इस एंड को भी ए बनाएं, ए का पैटर्न दें, और इसको भी ए का पैटर्न दें, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट केबल बन जाएगी। अगर इसको भी आप बी बनाएं, ला रहा है इसको बी बना रहा हूं और इसको भी बी बना रहा हूं, कौन सी केबल बनेगी? स्ट्रेट। लेकिन अगर इसको ए बना रहा हूं और इसको बी बना रहा हूं, इसका मतलब एक क्रॉस केबल। कितना मुश्किल काम है कोई मुश्किल बात? सिंपल। कि आपने इनकी कलर कोडिंग इस तरह करनी है, कलर मैचिंग इस तरह करनी है, पैटर्न देना है कि अगर दोनों तरफ एक ही पैटर्न देंगे, तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट केबल बन गई, और अगर आप मुख्तलिफ देंगे तो क्रॉस बन गई। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी बात को हमने यहां पे लिया कि अगर हम मिसाल के तौर पे, ये हमारे पास केबल है 4, मैं दोबारा इसको ही रखना चाहूंगा, हमने इनको अलग अलग किया, तो ये 4 हमारे पास केबल अलग अलग हो गई, और दरमियान से ये हमें तंग कर रहा है, तो हमारे पास कटर है, तो हम कटर में इसको रख कर, ये कटर में रख के हमने इसको काट दिया। अब ये 4 केबल्स हमें अलग अलग नजर आ रही हैं। इनको हम खोल देंगे, ये हमने इनको खोल दिया, ये 2 ये हो गई, 2 केबल्स ये आ जाएंगी, ये 2 अलग आ गई, इनको जरा सीधा कर लें विद योर थंब, विद योर नेल्स। तो जनाब ये मैंने अलग अलग कर दी, कर दी। एक ब्राउन नहीं हुआ हुआ है सारे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने सामने मैं अपने सामने ये कलर का रख दूंगा। पहले कौन सा चाहिए? व्हाइट ऑफ ग्रीन। मिसाल के तौर पे अगर आप ए बना रहे हो, तो अब आपने थोड़ी सी ख्याल से देखें जी, मैंने पहले व्हाइट ऑफ ग्रीन उठा ली, या इस तरह करो कि अपने पास ये कलर्स लिख लो, व्हाइट ऑफ ग्रीन, फिर ग्रीन, या पिक्चर ले लो, लेकिन पिक्चर लेने पर मुझे बोलोगे, क्योंकि मैं वहां पे साथ साथ दिखाना चाहता हूं। हो गया? तो जनाब मोहसिन ने इसकी पिक्चर ले ली। अब मैं यहाँ पे कंफर्टेबल जोन में आके काम करूंगा। तो मुझे क्या चाहिए? व्हाइट ऑफ ग्रीन। तो जनाब ये ग्रीन और ये व्हाइट ऑफ ग्रीन, ये देख लो, इस पे ग्रीन धब्बे हैं, इस पे ग्रीन धब्बे हैं। क्लियर? व्हाइट ऑफ ग्रीन के बाद, तो देखें जी, इनको इनको इस तरह सेट करना है जैसे ही उंगलियों को यूं करें, यूं नहीं,
क्योंकि इन्होंने इसमें जाना है, तो अभी क्लियर करूंगा। तो इसको यू साथ साथ सीधा करते जाओ, देखो हाथ से थोड़ा इनको, क्योंकि ये ट्विस्टेड थी, इनके ट्विस्ट को खत्म कर दो। तो ये वाइट और ये वाइट ऑफ ग्रीन एक दूसरे के बाद आ गए। व्हाइट ऑफ ग्रीन के बाद क्या, ग्रीन के बाद क्या है, व्हाइट ऑफ ऑरेंज। तो ये व्हाइट ऑफ ऑरेंज है, ये व्हाइट ऑफ ऑरेंज आ गई। देख लें, पहले व्हाइट ऑफ ग्रीन, फिर व्हाइट ऑफ ऑरेंज, फिर ब्लू, फिर उसके बाद ब्लू, तो ये ब्लू आ गई, ये ब्लू। पहले व्हाइट ऑफ ग्रीन, थोड़ी लाइट यहाँ पे कम है, लेकिन व्हाइट ऑफ ग्रीन, फिर ग्रीन, ऐसे। तो व्हाइट ऑफ ग्रीन ग्रीन, फिर व्हाइट ऑफ ऑरेंज, फिर ब्लू। एक मिनट जी, ताकि केबल ठीक ठीक जगह पे लगे, क्योंकि बताऊंगा कि केबलों की गलती से क्या होगा। तो ये ब्लू आ गया, ब्लू के बाद व्हाइट ऑफ ब्लू। तो ये है व्हाइट ऑफ ब्लू, ये व्हाइट ऑफ ब्लू, फिर ऑरेंज। तो ये देखिए ऑरेंज, ये देखिए ऑरेंज। तो ऑरेंज को भी खींच के ले आते हैं इसके पास, और इसको करीब करीब ले आए हैं। फिर ऑरेंज के बाद व्हाइट ऑफ ब्राउन, और फिर ब्राउन, ऐसे है ना। तो देखें जी, हमने इनको करीब करीब ले आए, ले आए। अभी भी ये थोड़ी दूर दूर है, तो इनको दूरी, इनकी दूरी खत्म करते हैं। यहां से इसको पकड़ के यूं, जितनी हमें चाहिए उसको रख लेते हैं और बाकी को काट देते हैं। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल टूल इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसे कहते हैं क्रैम्पिंग टूल। क्या कहते हैं, क्रैम्पिंग टूल। तो मैं क्रैम्पिंग टूल में इसको रखकर, नहीं में लेकिन ऐसे ही एक को बना रहे हैं। तो ये करीब, लेकिन इनको बिल्कुल सीधा, ये अब सीधे नहीं है, नहीं है ना। तो अंदर जो से कोई और क्रैम्पिंग टूल दो, ये काम का नहीं है। तो ये हमें निजाम ने दे दिया। अब देखो जी, इसको यूं रखना हूं, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। ठीक है। अब मैं इस कनेक्टर, जिसको RJ45 कनेक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, RJ45 कनेक्टर, इसकी निशानी ये है कि इसके एक एंड पे हुक है, नजर आ रहा है हुक, और दूसरी एंड जो है वो साफ है, उसमें कोई हुक नहीं है। तो आप इस हुक को नीचे ले जाएं, यूं उल्टा कर दें, हुक नीचे है, और यूं पकड़ने से लेफ्ट से राइट काउंट करें, लेफ्ट से राइट। तो ये 1, लेफ्ट वाला 1 और राइट वाला 8। तो इसमें 8, ये आपको नजर आ रहा होगा, 8 कंडक्टर्स हैं, आ रहा है नजर। तो ये 8 कंडक्टर्स है, इसको यूं पकड़ा तो ये 1, और इस साइड पे 8। तो हम इसी तरह ये केबल इसके अंदर 1 to 8 इंसर्ट कर देंगे, 1 to 8 इसके अंदर यूं इंसर्ट कर देंगे, और इसको खूब अंदर धक्का देंगे।
अब तो ये सही नहीं लगी, कोई बात नहीं। अब लेकिन अगर मैं इसको यूं खींचूं तो ये बाहर आ जाएगा, लेकिन रियल केबल में तो नहीं आता। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस क्रैम्पिंग टूल में इसको डाल के, देखिए इसमें दो ये ओपनिंग्स हैं, एक पे लिखा हुआ है 8P और एक पे लिखा हुआ है 6P। तो जो 8P लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें 8 पेयर्स हैं, 8P में इसको मैं इंसर्ट कर दूंगा यूं, और फिर अफ्तारी के बाद खूब इसको जोर दो। ठीक है सर, इसको खूब जोर दो। क्यों? क्योंकि ये कनेक्ट उससे कनेक्टेड नहीं है। तो अगर आप इसको यूं पकड़ के सही जोर देंगे तो इससे क्या होगा कि ये अब इससे हटता नहीं है। सिर्फ हटाना मकसद नहीं है, ये जो तारें थी, ये जो तारें थी, इन पे कोई जख्म नहीं है, ये इंसुलेटेड है। लेकिन जब मैंने इसको जोर दिया तो ये कनेक्टर जो हैं इन तारों के साथ जो अंदर हैं ये मिल गए, यूं वो तारें जख्मी हो गई और इनकी कनेक्टिविटी हो गई है। तो अब हमने एक तरफ बनाया, कल आप दूसरी तरफ भी बनाएंगे। जब दोनों तरफ बन जाएं तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास इस तरह की एक केबल आ गई जिसके दोनों एंड पे कनेक्टर लग गए। अब चेक करना है ठीक भी है कि नहीं है, चेक करना है कि ठीक भी है कि नहीं है। तो इसके लिए आज का आखिरी डिवाइस, जिसको कहते हैं केबल टेस्टर, जिसको कहते हैं केबल टेस्टर, ये इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें दो चीजें हैं, एक फिक्स पार्ट और एक मोबाइल पार्ट। केबल टेस्टर के दो पार्ट्स हैं, यूनिट्स हैं, एक फिक्स और एक मोबाइल। और रीजन है इसका, वरना ये एक भी बन सकता था। तो हम क्या करेंगे, हम RJ45 कनेक्टर लेकर एक फिक्स पार्ट में लगा देंगे और दूसरा पार्ट हम लगा देंगे मोबाइल में। ये लगा दिए। अच्छा अच्छा। तो अब आपने देखा कि दोनों एंड्स, सॉरी, जी। तो ये आपको नजर आ रहा है कि एक एंड हमने किस में लगा दिया, मोबाइल में, और एक, अब क्या करेंगे, हम इस बटन को प्रेस करेंगे। जो ही मैंने बटन को प्रेस किया, दो चीजें आप देखेंगे। पहली चीज तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो कुछ लाइटें ऑन होती हैं कि नहीं होती, और फिर कितनी होती हैं। तो देखिए मैंने क्लिक किया, कितनी कितनी ऑन हुई, दोबारा गिनी। तो इसका मतलब ये है कि ये बता रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 केबल्स कनेक्टेड है। तो इसका मतलब बहुत अच्छी केबल्स हमने बना ली। अगर इसमें 1 2 3 6 भी कनेक्टेड हो तो ये केबल चलेगी। अगर ये 1 2 3 6 कनेक्टेड नहीं है तो ये काम की नहीं है, बस गिरा दो। गिरा दो से क्या मुराद है ये भी बताता हूं। लेकिन अगर लारैब इधर आओ और आके ये जो यहाँ पे नीचे एक लाइट ऑन होती है वो रीड करके बताओ, ताकि मैं वो अपने स्टूडेंट्स को बता सकूं। तो लारैब ने आके बताया कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस कनेक्टेड। कनेक्टेड। इसका मतलब कि ये स्ट्रेट केबल है। ये कौन सी केबल है, स्ट्रेट केबल है। समझ आ रही है। असल ये करें कि ये केबल एक पड़ी हुई है इस स्विच के साथ, ये भी मुझे, जी जी, इसके साथ पड़ी, ये भी ला दें, ले आए जी इसको।
अब इसी तरह अगर मैं ये दूसरी केबल यहां पे लगाता हूं, ये केबल मैंने यहां लगाई और हसन ही जवाब दे देगा। चले, हसन केबल ले आया है, ये एक लगा दी और दूसरा एंड में यहां लगा देता हूं, और अब मैं इसको दोबारा प्रेस कर रहा हूं। तो कितनी केबल्स ऑन है? एक हाफ है और बाकी आने सारी ऑन है, 8 की 8। और अगर आप यहां देखें तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है? क्रॉस ओवर है। क्रॉसओवर। इसका मतलब है कि ये क्रॉसओवर केबल है, और ये जो दूसरी केबल हमने पहले चेक की है ये स्ट्रेट केबल है। तो यूं हमने स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल बनाना सीख लिया। हमने स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल बनाना सीख लिया। ठीक है। अब कल आप लोगों को ये सारा इक्विपमेंट, मैं दोबारा से इक्विपमेंट का नाम को लिखता हूं यहां पे ताकि आप लोग उसको याद कर लें। सबसे पहली चीज जो आपको दिखाई है वो कटर, जिससे जब आप काम कर रहे होंगे तो आप अपना लेंथ लेंगे। मिसाल के तौर पे आप स्विच से इस डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेजर कर लें कितने फीट्स है या कितने यार्ड्स है, उतने फीट की केबल आपने इस कटर से काट लेंगे। जब केबल आपके हाथ में आ गई तो आपने उसके दोनों सिरों से रिमूव कर देनी है इंसुलेशन, और उसके लिए आप ये स्ट्रिपर या ये स्ट्रिपर इस्तेमाल करें। जब आपने स्ट्रिपर इस्तेमाल करके उस से उतार ली तो फिर आप उसको थर्ड स्टेप में ये कलर कोड्स में उसको अरेंज कर देंगे। और ये स्टैंडर्ड किसका है? EIA TIA का। तो इस या आप ए को या बी को, अगर दोनों एंड पे ए या दोनों एंड पे बी करेंगे तो स्ट्रेट केबल बन जाएगी। लेकिन आपने ये अच्छे बच्चे हैं कि आपने नहीं पूछा स्ट्रेट केबल इस्तेमाल कहां होगी। जब भी आप डिसिमिलर डिवाइसेस को आपस में ज्वाइन करोगे तो आप यही स्ट्रेट केबल इस्तेमाल करोगे। जैसे अभी हम आप लोग करोगे कि आप अपने लैपटॉप्स को स्विच के साथ कनेक्ट करोगे, तो एक तरफ एंड डिवाइस है, दूसरी तरफ इंटरमीडिएट डिवाइस है, इन डिफरेंट डिवाइसेस हैं। यू विल बी यूजिंग द स्ट्रेट केबल। तो इसका मतलब है कि वो केबल में दोनों एंड या तो ए होंगे या दोनों एंड बी होंगे। लेकिन बाज औकात आपको सिमिलर डिवाइसेस को भी आपस में इकट्ठा करना होता है। इसकी दो एग्जांपल, जैसे अभी मैंने दो स्विच आपके सामने रखे हैं दो टेबलों पे। मकसद ये है कि आप ये ज्यूम करें कि एक टेबल एक स्विच एक कमरे में है, दूसरा स्विच किसी दूसरे कमरे में लगा हुआ है। तो अब ये दोनों सिमिलर डिवाइस हैं। तो सिमिलर डिवाइसेस के दरमियान जब कनेक्ट करोगे तो कौन सी केबल यूज करोगे? क्रॉसओवर केबल। फिर अगर हम हसन से पूछें कि अगर वो अपने लैपटॉप को मोशन के लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहे तो कौन सी केबल इस्तेमाल करेगा? क्या ख्याल है जी? इनका ख्याल है कि क्रॉस। आपका क्या ख्याल है? आपने कहा स्ट्रेट। तो अभी मैंने कहा कि सिमिलर डिवाइसेस के दरमियान में क्रॉस। सिमिलर डिवाइसेस में तो आपका भी लैपटॉप है, इसका भी लैपटॉप है, तो सेम डिवाइस हो गया ना। तो फिर इस्लामी तौर पे क्रॉस केबल इस्तेमाल होनी चाहिए। अभी आपसे पहली क्लास में जब मैं ये पढ़ा रहा था तो बच्चे बड़े खुश हुए, कहते हैं जी ये केबल तो इतनी सी केबल है, बड़े काम की चीज है। मैंने कहा ये आपकी USB से ज्यादा इफेक्टिव है। कैसे? कि USB का तो एक साइज होता है। मिसाल तो 64 MB की, 64 GB की है, चलें 128 GB की है। तो अगर आपने 200 GB को शिफ्ट करना है तो फिर नहीं होगा, नहीं होगा ना। फिर आप मांगेंगे कहीं जी किसी के पास है कोई जिसके पास 256 की, 256 की हो ताकि मैं ये सॉफ्टवेयर कर लाऊं। लेकिन इस केबल में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मरियम और नारायब अपने कंप्यूटर में लगाएं और डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट कर लें। और वो भी स्पीड कितनी? क्योंकि ये केबल जो आपको दिखाई जा रही है ये कैटेगरी 6 केबल है। कौन सी है? कैटेगरी 6। और कैटेगरी 6 केबल जो आपको ये दिखाई दे रही है ये 1 GB/s पे ले जाती है। USB में 1 GB/s पे ट्रांसफर होता है? हरगिज नहीं। इसका मतलब है कि बहुत टेराबिट्स में भी डेटा हो तो चंद मिनट्स में शिफ्ट हो जाता है। इसलिए इसके बाद आपके लैपटॉप के बैग्स में एक एक क्रॉस केबल कम से कम होनी चाहिए कि जी किसी के साथ भी डेटा कभी शेयर करना पड़ जाए
तो यूएसबी का इंतजार ना करना पड़े। क्लियर हो गया? तो ये भी आपने सीख लिया। अब हम करते ही हैं साहिबजादा, बाबर जलाल, हसीब, समीउल्लाह, जबीउल्लाह, राशिदजादा, कि हम स्विच अपने जो टेस्ट बेड हमने आज बनाया हुआ है, हम उस टेस्ट बेड पे जाके, और आपके सामने मैं ये करूंगा कि ये लैपटॉप वहां रख दूंगा, और साथ साथ आपको भी बताता चलूंगा, क्योंकि मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स कम आए हैं, फिजिकल काम में ऑनलाइन ज्यादा हैं। तो मैं ये करूंगा कि ये टास्क जब कराऊंगा तो मैं साथ साथ वहां पे दिखाता जाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि आप लोग भी सीख सकें। और अगर आप लोग कल आ जाओ तो पहले पढ़ाने के बाद कुछ देर दे सकता हूं कि जी आप ये प्रैक्टिस दोबारा कर लो, क्योंकि मैंने सुबह बताया था, सैरी में बताया कि जी आज हम ये काम कर रहे हैं, तो चाहिए था कि अच्छी तादाद आती। ठीक है? तो जनाब हम आपके इस कहने पे हम जाते हैं अब उस तरफ, और इन्हीं स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल से एक नेटवर्क बनाते हैं, और फिर वहां पे हम कनेक्टिविटी चेक करते हैं। और अगर कनेक्टिविटी ने काम ना किया तो हमें पता है कि कनेक्टिविटी हमने की हुई है, तो इसका मतलब है कि ये सारा अमल दखल जो है वो फायरवॉल का है। तो हम फायरवॉल में एक रूल ऐड करेंगे। कैसे करेंगे वो भी अभी सिखा देता हूं, ताकि मेरे जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो भी सीख लें कि किस तरह हम कोई रूल अपनी मर्जी का ऐड कर सकते हैं, और कैसे फिर अगर रूल ऐड किया है, अगर हम उसको डिसेबल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, और अगर हम इसको डिलीट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा स्किल होगा आप लोगों के लिए। ठीक? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके लिए हम करेंगे ये कि हम सबसे पहले जाएंगे अपने विंडो डिफेंडर फायरवॉल में। किसमें जाएंगे? विंडो डिफेंडर फायरवॉल में। तो देखें जी, ये मैंने विंडो डिफेंडर फायरवॉल खोल ली। इसको मैं जूम कर देता हूं। अगर मैं पूछूं अपने स्टूडेंट से कि क्या आपको फुल स्क्रीन नजर आ रही है, तो क्या जवाब देंगे? नो सर। नो सर। तो अभी इसको फुल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं जी, वरना हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। तो हम कहते हैं कि जी स्क्रीन, फुल स्क्रीन, और अब आपको फुल स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। यस ओके सर। क्लियर। यस सर। वेरी नाइस। तो अब हम करते ही हैं लेडीज एंड जेंटलमैन के, करते ही हैं कि आपको यहां पे दो किस्म के रूल्स नजर आ रहे हैं, एक इनबाउंड रूल्स और एक आउटबाउंड रूल्स। तो अगर आपने ट्रैफिक निकालनी है अपनी फायरवॉल से, उसकी इजाजत लेनी है, तो आउटबाउंड रूल को जाके सेट करो। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर पे कुछ भी आईसीएमपी की ट्रैफिक जब इनबाउंड होती है, अंदर आती है, तो उसका जवाब नहीं जाता। इसका मतलब कि फायरवॉल उसको रोक लेती है। तो इसका मतलब कि हम फायरवॉल को बताएं कि मैडम फायरवॉल, आप इनबाउंड रूल एक हम तुम्हें बताते हैं, इसको फॉलो करो। तो इसलिए मैंने इनबाउंड को क्लिक कर दिया। तो मुझे ये देखें कितने रूल्स पहले से मौजूद, इनबाउंड रूल्स पहले से मौजूद हैं, जो कि आपको नजर आ रहा है कि उन पर एक्शन है कोई ना कोई, या तो उनको ब्लॉक कर दिए गए, नहीं डिनाई कर दिए गए। इसका मतलब है कि जावा प्लेटफॉर्म ऐसी लाइब्रेरी से अगर कुछ चीज आएगी तो उसे क्या कर दिया जाएगा? ब्लॉक कर दिया जाएगा। और इसके मुकाबले में अगर हम ये देखें, इसको देखें, तो ये मैपल को क्या किया गया है? अलाउ कर दिया गया है। इसका मतलब हम आईसीएमपी को भी अलाउ करवा दें, हम आईसीएमपी को भी अलाउ करवा दें। तो जनाब मैं क्या करता हूं जी, मैं जाता हूं न्यू रूल्स पे। ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं जहां मेरा कर्सर है, यहां लिखा हुआ है न्यू रूल, लिखा हुआ है ना? तो मैंने इस न्यू रूल को क्लिक किया, तो मेरे पास एक और विंडो ओपन हो गई। पूछ रहा है कि ये रूल जो आप बना रहे हो वो किसी प्रोग्राम के लिए बना रहे हो, यानी रूल दैट कंट्रोल कनेक्शन टू फॉर ए प्रोग्राम, या किसी खास पोर्ट के लिए बना रहे हो। याद रखो कि टीसीपी और यूडीपी की 65,000 पोर्ट्स हैं। कितनी? 65,535 टीसीपी की और 65,535 यूडीपी की। तो क्या इनमें से किसी पोर्ट के लिए रूल बनाना चाहते हो, या कोई कस्टम इसके अलावा है?
तो लाजमी तौर पे मेरे ये दोनों ना मेरा कोई प्रोग्राम के लिए है और ना किसी पोर्ट के लिए है। मैं चला जाता हूं कस्टम पे। किस पे चला गया? कस्टम पे। कस्टम में मैं मुझे पता है कि मैं जाना प्रोग्राम की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं जाना चाहता हूं प्रोटोकॉल की तरफ। आईसीएमपी एक प्रोटोकॉल है, तो मैंने प्रोटोकॉल को क्लिक किया। अब वो यहां कहता है कि कौन सा प्रोटोकॉल। तो मैं यहां से सेलेक्ट करता हूं कि जनाब मुझे आईसीएमपी आईसीएमपी वर्जन 4 चाहिए। क्या चाहिए? आईसीएमपी वर्जन 4, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल चाहिए। नेक्स्ट कर देता हूं। जब ये किया तो कहते हैं कि अच्छा आईसीएमपी तो आए, आईसीएमपी तो आए, लेकिन क्या लोकल आईपी से आए या रिमोट आईपी से आए? एनी एनी लोकल आईपी, एनी लोकल आईपी और एनी दिस आईपी। लोकल से सिर्फ ये, मिसाल के तौर पे कहने का मकसद ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि मिसाल के तौर पे ये मेरा एक स्विच लगा हुआ है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था। ये पहला कंप्यूटर है जिसका आईपी जो है फॉर एग्जांपल 1.1 है। ये चले पूरा लिखता हूं ताकि आप लोग मुझे जवाब भी दें। अल्दो मैं आपसे जवाब ना भी दें तो मैं आपसे खफा नहीं हूंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स हमारे हैं। 192.168.1.1 और डेस्टिनेशन है मिसाल के तौर पे 192.168.1.2। ये भी /24 है और ये भी /24 है, यानी कि सबनेट मास्क इसका मतलब है /25 का 24 का, कि इसका सबनेट मास्क है 255.255.255. अब क्या ये दोनों कंप्यूटर्स एक ही नेटवर्क में हैं कि मुख्तलिफ नेटवर्क्स में हैं? कैसे कहा आपने मरियम? एक ही स्विच से एक लगे हुए हैं। मरियम का ये ख्याल है। हसन का क्या ख्याल है? सेम जवाब है कि जी एक ही स्विच से लगे हुए हैं। इसकी ये जवाब नहीं है हसन और मरियम। इसका जवाब ये है कि इसके पहले 20, यहां मैंने लिखा 24, तो इसके भी 24 बिट्स और इसके भी 24 बिट्स एग्जैक्टली सेम है, इसलिए दोनों ही एक दूसरे के लिए लोकल हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए लोकल हैं। तो अगर यहाँ पे अगर 1.1 है, यहाँ पे 1.2 है, तो यहाँ पे कहीं 1.3 भी होगा, 1.4 भी होगा, 1.250 भी होगा मिसाल के तौर पे। तो क्या मैं सबको ये इजाजत देना चाह रहा हूं कि सब आईसीएमपी लेकर अंदर आ सकें, या मैं किसी मखसूस आईपी को सिर्फ देना? मिसाल को मैं चाहता हूं कि सिर्फ मिसाल के तौर पे 234 को इजाजत है, बाकियों को इजाजत नहीं। तो मैं यहां पे उसके मुताबिक फिर इसके मुताबिक फिर मैं यहां पे ये क्लिक करूंगा और ऐड कर दूंगा। देखिए ऐड कर दूंगा इस तरह। लेकिन अगर आप सबके लिए देना चाहते हैं तो बस कह दें एनी आईपी एड्रेस। इसी तरह अगर एक तरफ तो ये स्विच के साथ मेरे डिवाइसेस लगे हुए थे और दूसरी तरफ मिसाल के तौर पे याहू यूट्यूब का, दूसरी तरफ यूट्यूब का नेटवर्क है, यूट्यूब का या जीमेल का यानी गूगल का, क्या ये मेरे ही नेटवर्क में है? नहीं। याहू यूट्यूब कहीं आसपास नजर आ रहा है? नहीं, वो तो अमेरिका में है, हाँ आसपास नजर आएगा। इसी तरह गूगल यूएस में है। तो ऐसे को हम कहते हैं ये रिमोट नेटवर्क्स हैं। क्या है? मेरे नेटवर्क से जो में नहीं है बस वो रिमोट है, जो मेरे नेटवर्क में नहीं है वो क्या है? रिमोट है। तो आप इस मिसाल तो इस तक हम आने देना चाह रहे थे आईसीएमपी को। तो हमने एक तो इजाजत दे दी इस पूरे नेटवर्क को कि चाहे उसका IP2 है कि 3 है कि 4 है कि 250 है, ऑल एनी आईपी, ऑल आईपी को हमने इजाजत दे दी लोकल को। इसी तरह क्या बाहर से आने वालों को भी खुली इजाजत हो आईसीएमपी में इसको आने की? अगर खुली इजाजत देते हो तो एनी आईपी कह दो। और अगर यहां भी अगर आप मिसाल तो आप चाहते हैं यूट्यूब से आए, गूगल से आए, लेकिन नेट कैट से ना आए, तो आप इन दो का एड्रेस यहां पे दे दो और बाकी ना दो। क्लियर हो गया? तो जनाब हम इसको हमने अभी कह दिया कि जी चलें, चाहे कोई लोकल है चाहे कोई बाहर से आ रहा है, इजाजत है।
अलाउ कर दो। तो हमने अलाउ को नेक्स्ट कर दिया। मेरी बात समझ आ रही है? तो मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। अब क्या कहता है? कहता है अलाउ द कनेक्शन। ये ब्लॉक, ये जो आप कर रहे हो, कंफर्म करो कि इजाजत दे रहे हो, यानी परमिशन दे रहे हो, या डिनाई कर रहे हो। तो अगर मैं इस बात ये कर दूं ब्लॉक द कनेक्शन, तो इसका मतलब है कि मेरे नेटवर्क में से भी जो आए ब्लॉक कर दो, बाहर से भी जो आए आईसीएमपी लेकर ब्लॉक कर दो। लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं? हम तो अलाउ करना चाह रहे हैं, तो हमने अलाउ को क्लिक किया। और हम ये भी कर सकते हैं कि कस्टमाइज करें कि अलाउ करो अगर ये सिक्योर है, अगर सिक्योर नहीं है तो मत अलाउ करो। तो हमने चाहे अभी कह दिया कि अलाउ दी कनेक्शन और नेक्स्ट कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि किस जो रूल अप्लाई होगा, क्या वो आगे जाके आप देखेंगे कि जब हम कोई स्पेशली विंडोज का नेटवर्क बनाते हैं तो एक डोमेन बनाते हैं, और उसका एक सर्वर होता है जिसको डोमेन कंट्रोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? डीसी, डोमेन कंट्रोलर। तो कहता है कि अप्लाई व्हेन द कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू इट्स कॉर्पोरेट डोमेन, यानी कि ये रूल उस वक्त अप्लाई हो इस पे जबकि ये अपने डोमेन में हो। यानी डोमेन से बाहर निकले तो फिर ये बातें जो हम अलाउ कर रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है। या साथ ही आप कहते हैं नहीं, जब भी व्हेन ए कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ए प्राइवेट नेटवर्क, अगर आपके प्राइवेट नेटवर्क में कोई है तो फिर ये रूल अप्लाई हो। या नहीं, जनरल पब्लिक नेटवर्क, उसमें भी अप्लाई है। तो आपकी मर्जी कि आप इनमें से कौन सा रूल रखना चाहते हैं, सब रखना चाहते हैं तो नेक्स्ट कर दें। अब आप इस कनेक्शन को कोई नाम, इस इजाजत को कोई नाम दे दें। तो मिसाल के तौर पे मैं इसको नाम दे देता हूं ICMP अलाउ। और अगर नीचे कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो लिख दें कि दिस परमिशन इज फॉर, दिस परमिशन is for all PCs to send ICMP packets to this PC, to my PC। चलें, फुल स्टॉप, और फिनिश कर देते हैं। तो जरा गौर कीजिएगा, जो ही फिनिश किया यहां पे देखिए पीसी, वो मेरा रूल यहां पे आ गया, और एक्शन क्या है? अलाउ। अब अगर कोई इस कंप्यूटर पे आईसीएमपी पैकेट भेजेगा तो उसको मिलेंगे, ये लेगा, और जब लेगा तो जवाब भी देगा। ठीक है सर? क्लियर? नहीं, मैं वो तो भेज रहा है, मैं उसकी कंप्यूटर का वो नहीं हूं। मिसाल के तौर पे आप अपने, मैंने अभी मिसाल के तौर पे यूटी को किया, तो यूटी मेरे कंप्यूटर को तो नहीं कुछ कर सकती। उन्होंने अपने एंड पे ब्लॉक किया हुआ था, उन्होंने अपने एंड के ऊपर इसको क्या किया था? ब्लॉक। तो मेरे कंप्यूटर पे चाहे खुला हो कि ब्लॉक हो, फर्क नहीं पड़ता फिर। समझ आ गया? तो उन्होंने, मैं जूम ये कर रहा हूं कि मैं यूटी पिशावर हूं, जहां पे इस अमल को अलाउ कर दिया गया। पहले ब्लॉक था, अब अलाउ कर दिया गया। क्लियर हो गया? अब जी सर। पूछें सर सिद्दीक। सर ये तो हम डायरेक्ट भी ऑफ कर सकते हैं ना विंडो डिफेंडर से? विंडो डिफेंडर से ही कर रहा हूँ जी। ये आप जी देख रहे हैं विंडो डिफेंडर फायरवॉल है। नहीं, जी सर, ये तो हम बस सिंपल ब्लॉक भी कर सकते हैं, एलो भी हो जाएगी सर नहीं, आप ये उसमें। कहना चाहते हैं कि, मैं आपकी बात समझ गया जहां तक मैं समझा, आप ये कह रहे हैं कि बस विंडो इसमें जाओ, आप ये चाहते हो कि मैं विंडो में जाऊं और इस पूरी फायरवॉल को मैं ब्लॉक कर दूं, डिसेबल कर दूं, ये कहते हैं ना? जी सर। हाँ, यही बात मैंने समझाने की कोशिश की, आप शायद उस वक्त नहीं थे, कि फायरवॉल से गुजरने के, से बचने के दो तरीके हैं। या तो आप इस फायरवॉल को डिसेबल कर दें, और दूसरा तरीका ये कि जो अभी हमने किया कि आईसीएमपी अलाउ करवा लें। डिसेबल का ये खतरा है या नुकसान है कि अगर आप अपने प्रोडक्शन नेटवर्क में ये काम कर रहे हैं, डिसेबल करते हैं, इसका मतलब है कि आपने सारे फायरवॉल को बंद कर दिया, यानी सिक्योरिटी खत्म कर दी, सिक्योरिटी खत्म कर दी।
अगर उस वक्त आप पे कोई और अटैक हो गया तो कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कई चीजें मेरे कंप्यूटर पे मेरी फायरवॉल ने ब्लॉक की हुई हैं, ये देख लें। मिसाल के तौर पे उन्होंने जावा का को ब्लॉक किया हुआ है। इसी तरह अगर मैं इसको यूं कर लूं तो ये अलाउ, और यूं कर लूं तो ये ब्लॉक। तो देख लें इतनी चीजें ब्लॉक हैं। तो अगर मैं इसको खत्म कर दूं, मिसाल के तौर पे ये आपको नजर आ रहा है एक्सरे, सेटअप डॉट एक्सी, पाईचार्म कम्युनिटी एडिशन, जावा देस, ये लेकिन जूम अलाउड है। तो और भी कई चीजें ब्लॉक होंगी, तो ये ब्लॉक वाली भी खुल जाएंगी। तो फिर तो मुझ पे अटैक हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ख्याल है शफीक? सर यही पूछने थे सर बस। तो इसलिए हम कभी भी अपनी फायरवॉल को डिसेबल करना को अच्छा नहीं कहते। अब समझ आ गई? जी सर बिल्कुल। मिसाल के तौर पे अभी क्वेश्चन ये पूछा हमारे मौसम ने कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक्शन में सिक्योर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस एप्लीकेशन से अगर कोई डेटा आता है तो चेक किया जाएगा कि ये सिक्योर है। अगर सिक्योर है तो उसको जाने दिया जाएगा, और अगर सिक्योर नहीं है तो रोक दिया जाएगा। जो ब्लॉक है, चाहे ये अच्छा है कि बुरा है, रोक दिया जाएगा। और अगर ये अलाउ है तो चाहे ये अच्छा है या बुरा है, छोड़ दिया जाएगा। एक्शन किस तरह चेंज करते हैं? एक्शन कैसे दें? जैसे मैं अभी इसका एक्शन चेंज करना चाहता हूँ जी, अगर आप इसको करना चाहते हैं मिसाल के तौर पे, तो हम इसके नीम्स में जाके फायरवॉल, हमने इसका नाम क्या रखा, आईसीएमपी। तो हम आई पे चले जाएंगे, DEFGA आगे जी, आ गया। अब आप इसको क्लिक करें, और एक तरीका यह है कि आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं, और प्रॉपर्टीज में जाके जो चीज भी चेंज करना है, मिसाल के तौर पे यू वांट टू चेंज द स्कोप। आप कहते हैं ओ नहीं, सबको तो जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, चेंज इट हियर। अगर आप चाहते हैं कि जी इसके एडवांस में चले जाएं, कि आप ये चाहते हैं कि नहीं ये तीनों, नहीं नहीं डोमेन के अंदर नहीं, इजाजत नहीं है, या पब्लिक में जाऊं तो इजाजत नहीं है, यू चेंज। इसी तरह लोकल प्रिंसिपल्स, ओनली डोमेन, इस तरह प्रोटोकॉल्स में आईसीएमपी के बजाय किसी और को लेना चाहते हो, चेंज इट। क्लियर हो गया? ओके। अब सवाल ये है, लेकिन सवाल से पहले चैट में जवाब देख लूं। साहिबजादा पूछते हैं कि सर आईसीएमपी बाय डिफॉल्ट क्यों ब्लॉक है? ओके, और नॉट मेंशन इन द फाइल। ओके, तो जवाब ये है कि आईसीएमपी क्यों ब्लॉक है। जवाब ये है इसका कि आईसीएमपी इसलिए जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी जो कि थी यूईटी पिशावर की। जैसे ये देख सकते हैं, पिंग यूईटी पिशावर, यूईटी पिशावर, पिशावर .edu.pk, इंटर किया, जवाब नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि मेरा पैकेट तो जा रहा है, मैंने अभी बताया यूटी तो जिंदा है, अभी मैंने उसका वेब पेज खोल के दिखाया तो जिंदा है, लेकिन जवाब नहीं आ रहा, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा है। इसी तरह मैं अगर दूसरी एग्जांपल दूं इसी तरह की, ये देखें चारों के चारों पैकेट लॉस हो गए। अगर मैं यहां पे अब लिख दूं पिंग www.universityofpeshawar.edu.pk, तो देख रहे हैं यहां से जवाब आ रहा है। तो इसका मतलब इन्होंने ब्लॉक नहीं किया हुआ आईसीएमपी को, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर ने, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ यूटी ने इसको ब्लॉक किया हुआ है। अब वजह क्या है कि बाजों का हम आईसीएमपी के पैकेट्स इतने ज्यादा और इतने बड़े साइज के भेजते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, यही मैं आप करता हूं पिंग हसनैन, मैं कर रहा हूं पिंग डैश एन, कितने पैकेट भेजता हूं मैं? अभी गुजारा करता हूं, कहता हूं जी एक 20 पैकेट इसकी तरफ भेज देता हूं, और हर पैकेट का साइज जो है वो कर देता हूं 65,000 बाइट्स का, जो कि बाई डिफॉल्ट 32 बाइट का। और अब मैं दे देता हूं www.universityofpeshawar.edu.pk।
चलें थोड़ा सा गुजारा कर लेते हैं, 20 को 10 कर देते हैं, इस 20 को 10 कर देते हैं ताकि जल्दी हो जाए। तो अब उसको ये 65,000 बाइट्स के पैकेट जा रहे हैं, और अगर ये मैं हसनैन एक 200 कंप्यूटर, 500 कंप्यूटर, 1000 कंप्यूटर से, 10,000 कंप्यूटर से ये पैकेट इसी तरह भेजना शुरू कर दूं, और ये मुझे जवाब इस तरह देता शुरू कर दे, तो आप समझ रहे हो कि मैंने इसको, जो इस पर्पस का ये कंप्यूटर था, जिसका आईपी 121.52.147.18 है, इस पीसी को मैंने और बर्डन कर दिया। और जब ये और बर्डन होगा तो ये अपने काम, जिस काम के लिए बनाया गया है, ये नहीं कर सकेगा, इसका मतलब ये डिनाइल में चला जाएगा। इसलिए बाज ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोटोकॉल को ब्लॉक कर देती। जी, अब क्वेश्चन करें। यही क्वेश्चन था आपका हसनैन? यस सर, क्लियर है सर। ओके, सब ज्यादा को क्लियर हो गया। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि इस तरह आप अपने कंप्यूटर पे, हाँ तो हम बात इस पे थे कि जनाब हमने यहाँ पे इसको अलाउ करवा लिया, मिसाल के तौर पे आपने काम कर लिया, कोई टेस्टिंग थी वो कर ली, अब आप इसको राइट क्लिक करें और आप इसको डिसेबल कर दें, आप इसको डिसेबल कर दें तो ये डिसेबल हो गया। इसका मतलब है कि अब ये है तो अलाउ लेकिन नो है, इसका मतलब एनेबल में नो है, इसका मतलब काम नहीं करेगा, तो आप खतरे से बाहर। अगर दिल चाहे तो दोबारा कभी काम करने को दिल चाहे दोबारा एनेबल कर लो, लेकिन अगर फैजान चाहे कि नहीं उड़ाओ बड़ा खतरनाक है, ये रूल जो मैंने बनाया है ये खतरनाक है, तो हम इसको डिलीट भी, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दीज रूल्स? यस, तो दिस इज नो मोर देयर। क्लियर हो गया? ये कराते हैं ना उधर, अभी अभी दोनों लगाओ, इस पे कराते हैं जी। क्लियर हो गया? तो अब लेडीज एंड जेंटलमैन, हम यही काम प्रैक्टिकली करते हैं। तो बंदे कम है, सिर्फ 5 ही हैं, तो एक ही ग्रुप में काम निकल जाएगा। तो कितने के पास, 2 के पास लैपटॉप यहाँ पे है, यहाँ भी लैपटॉप है, और दोनों खवातीन जो है वो लैपटॉप को भारी समझती हैं। तो चलें, तो इस तरह है कि मैं अपना ये लैपटॉप उधर ले जाता हूं। क्या बात है, कनेक्शन बंद है? नहीं है। तो मैं, आप जो मेरे फिजिकल ऑनलाइन स्टूडेंट है, कुछ ना कुछ हद तक वो भी इसको देख सकेंगे। ठीक है, तो जनाब ये मैंने ये ले आया। अब आ जाए जी, इसको मैं कर देता हूं, उतार देता हूं, इसको भी उतार देता हूं, इसको भी उतार देता हूं, और इसको मैं अपने साथ ले जाता हूं और इस पे काम करते हैं। तो आ जाए जी आप लोग भी मेरे साथ। और ये मैंने यहाँ पे रख दिया, तो यहां से मैं अपने जो एक्सपेरिमेंटल होते हैं उसके लिए आ गए, और ये है मेरे पास एक अदद स्ट्रेट केबल। तो मैं कहूंगा अपने स्टूडेंट्स को जिनके पास लैपटॉप है कि जनाब आप स्ट्रेट केबल से अपने आप को इस स्विच के साथ कनेक्ट करें। आए ना, कितना पीछे क्यों, डर के क्यों खड़े हैं? लेकिन इससे पहले ये स्ट्रेट केबल ले ले एक बंदा, ये आप कनेक्ट करें, और मैं क्योंकि ये स्विच है इसको पावर देता हूं, और ये है स्विच। ठीक, तो जनाब और इस स्विच की पावर यहां पे लगाई जाएगी। क्लियर? तो जनाब ये हमने स्विच को पावर दी, ये स्विच को पावर दी, और दूसरा एंड हम स्विच का, ये आप देख रहे हैं, ये हम लगा देंगे वाटा में सॉकेट, और ये लग गया जी। यहां पे हाथ लगाओ, ठीक है, ऑन हो गया। तो ये स्विच ऑन हो गया जी, आपके दोस्त ने कहा कि ऑन हो गया है। अब आप ये किसी भी एक पोर्ट पे, ये देखें जनाब हमारे स्टूडेंट जो है ये किसी भी पोर्ट पे इसको लगा रहा है, ये इसने लगा दिया। तो ये स्विच ऑन अभी नहीं है, मतलब ऑन तो है लेकिन बूट कर रहा है, इसको होने दें। दूसरा हम एक पीसी लेते हैं, नजर आ रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो हम एक और भी
एक और भी केबल लेते हैं जो स्ट्रेट केबल होगी। अच्छा जी, तो हम ये हमने एक दूसरी केबल ली स्ट्रेट केबल, और ये मैं दूसरे बंदे को दे देता हूं कि वो भी अपने कंप्यूटर पे इसको लगा दे। तो ये अपने कंप्यूटर पे आप लगा लें जी, और ये दूसरा एंड हम फॉर टाइमिंग एक ही स्विच पे लगाते हैं, और फिर हम इसको दूसरे स्विच पे भी लगाएंगे, ताकि आपको ये पता चले कि एक स्विच होना जरूरी नहीं है। तो जनाब ये आपके कहने के मुताबिक हमने कहीं एक पे लगा दिया, ये लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि अब आपके ये दो पीसीस, ये एक एक लैपटॉप आपको नजर आ रहा है, और दूसरा लैपटॉप जो है वो इनके हाथ में है, और ये दोनों लैपटॉप जो हैं ये स्विच के साथ कनेक्ट हो गए। क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ समझ आ रही है? ओके। अब मैं करता ये हूं कि आपका एक पीसी पहले ले लेता हूं, ये मैंने ले लिया, इसको मैं आईपी एड्रेस, ओके, इसको मैं अब्दुल अब्दुल और अगजई, इसको मैं आईपी असाइन करता हूं। कैसे करता हूं? अभी मैं पहले इसी कंप्यूटर पे क्लियर कर देता हूं। मैं करूंगा ये कि इसके नेटवर्क पे जाऊंगा, ये नेटवर्क पे गया, ये देख लें, और मैं इसके इंटरनेट सेटिंग्स पे चला जाऊंगा। ये कंट्रोल पैनल से भी आपको मिल सकता है। आप नेटवर्क और इंटरनेट सेटिंग में जाकर और स्क्रीन शेयर, यस सर, क्लियर है सर। ओके नाइस जी। तो हम इसके यहां पे आ गए, हम पहले गए यहां पे इंटरनेट सेटिंग्स में, और उसके बाद हमने यहां पे आ गए। यहां पे हमें आपको नजर आ रहा है कि मेरा वाईफाई भी ऑन है और मेरा इथरनेट भी ऑन है। तो मैं करूंगा ये कि वाईफाई को इस वक्त मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं वाईफाई को डिसेबल करूं तो मेरा कनेक्शन आपसे टूट जाएगा। लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए कि आप लोगों ने जब ये प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है तो आपने वाईफाई को डिसेबल कर देना। कैसे करेंगे? आपने वाईफाई को क्लिक किया, और वाईफाई को करने के बाद चेंज अडॉप्टर ऑप्शंस किया। जब आप चेंज अडॉप्टर ऑप्शंस करेंगे, ये आपने कर दिया, तो आपको सारे जितने भी एनआईसी कार्ड्स आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में मौजूद हैं वो सारे दिखाई दे देंगे। जैसे यहाँ पे को तकरीबन 11 के करीब दिखाई दे रही हैं। इसमें से मैं अपने वाईफाई पे जाके राइट क्लिक करूंगा और इसको डिसेबल कर दूं, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा, मैं इनके पीसी पे करूंगा, और मैं अपने अपने ईथरनेट कार्ड पे चला जाऊंगा। अगर ये डिसेबल है तो इसको मैं राइट क्लिक करके एनेबल कर दूं। अभी ये एनेबल है इसलिए डिसेबल नहीं कर रहा, और मैं इसकी प्रॉपर्टीज में चला जाऊंगा। जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज में गया तो ये मुझे इसकी प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं इसके IPv4 में चला जाता हूँ, ये आपको नजर आ रहा है IPv4 इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल वर्जन 4। प्रॉपर्टीज में चला जाता हूँ, यहां पे इसको मैं आईपी एड्रेस असाइन कर दूंगा, क्योंकि इस वक्त कोई इस लैन के अंदर कोई डीएचसीपी नहीं है कि इनको आईपी दे, इसलिए मैंने स्टैटिक आईपी दे देने हैं। एक लैपटॉप को मिसाल के तौर पे 1.1, दूसरे को 1.2, तीसरे को 1.3 एंड सो ऑन। तो जितने भी पीसी कनेक्ट करने हैं उनको मैं इस रेंज से, यहाँ पे आगे आप पढ़ेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 254 आईपीज अवेलेबल हैं, तो 1 से लेकर 254 तक मैं कोई भी आईपी यहाँ पे अपने डिवाइसेस को दे सकता हूँ, और इसको मैं कर दूंगा ओके। ये मैंने कर दिया ओके, और उसको क्लोज कर दिया। इस तरह दूसरे कंप्यूटर को भी मैं यही काम करूंगा, और उसके बाद मैं अपना अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा और एक पे बैठ के दूसरे का आईपी चेक करूंगा। लेकिन ये चेक करने के लिए सबसे पहले मैं ये करूंगा कि मैं करूंगा पिंग, और एक एड्रेस है लूप बैक एड्रेस जिसे कहते हैं 001 127.0.0.1 करो, 2 करो, 10 करो, और ओके करो। तो ये जवाब दे रहा है, इसका मतलब है कि मेरा एनआईसी कार्ड ठीक है। फिर इसके बाद जो मैंने इसको आईपी दिया है 192.168.1.1 उसको करूंगा,
उससे भी मुझे ऐसे ही जवाब आएगा कि जी वर्किंग। फिर मैं जिसको मैं चेक करना चाहता हूं उसको दूंगा। अगर जवाब आ गया तो खुश हो जाऊंगा, अगर जवाब ना आया तो फिर उसकी फायरवॉल चेक करूंगा और उसमें आईसीएमपी का रूल डाल दूंगा और फिर कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो यही मेरा आज का ऑब्जेक्टिव है। इज इट क्लियर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ आ रही है? Yes, sir. ओके जी सर, सर, क्लियर। ओके वेरी नाइस। यस तो सर। वेरी गुड जी। ऐसा हो सकता है कि हम अपने एलआईसी या अपनी आईपी पे मतलब वो सेल्फ लूप करें, हाँ, लेकिन वो हमें सही जवाब ना दे। नहीं, अगर वो जवाब नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि फिर आपका क्वेश्चन ये पूछा कि जी अगर मैं अपने आईपी को करूं, जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरा आईपी क्या है, मैं यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग करके बताता हूं। तो मेरा आईपी है 101, मेरा आईपी है 101। तो अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक पिंग करूं 192.168.0.101 तो ये हमेशा मुझे जवाब देगा। अगर ये नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि या तो ये आईपी गलत है और या फिर ये जो कार्ड है इसके ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल्ड नहीं है। इसका मतलब ये ठीक नहीं है, फिर कंप्यूटर का मसला है, कनेक्टिविटी देखने की भी जरूरत ही नहीं। क्लियर? क्लियर एवरीवन? तो करते हैं जी। तो ये पीसी किसका है? ये जी इनका पीसी है। तो इसके पीसी पे हम पहले बिस्मिल्लाह करते हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा। तो अब मैं स्क्रीन की बजाय